स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिहेवियर ऑफ द परफेक्ट गैसेस एंड द काइनेटिक थ्योरी, पूर्ण गैस का व्यवहार तथा अणुगति सिद्धांत। लास्ट वाली वीडियोस की बात करें तो हमने बहुत अच्छी श्रृंखला वहाँ पर समाप्त की है और काफ़ी लोगों को पसंद आया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना पूर्ण सहयोग और आपका अपने प्रोत्साहन मुझे देने के लिए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। तो आज इसमें हम लोग देखेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड फिर आगे मल्टीपल क्वेश्चंस की श्रृंखला आगे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन स्टडी करेंगे और पहले इस भाग में हम स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी गैस का आयतन तथा दाब उसके परमताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला है, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी सवाल आपके इंपॉर्टेंट है। एक तरह से मान लीजिए कि मेन आपका मटेरियल है। ठीक है, आपको स्टडी करने के लिए, आपका रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में किसी गैस का आयतन तथा दाब उसके परमताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसमें आपको सबसे पहले मेरी तरफ से जो स्पेशल फार्मूला आपको ध्यान रखना है वो है पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। ठीक है, अभी और इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर के लिए किसी गैस का आयतन यानी वी की बात कर रहा है, ठीक है, तथा दाब यानी पी की बात कर रहा है, उसके परमताप यानी टी का, ठीक है, किस प्रकार निर्भर करता है। तो अगर इन तीनों में रिलेशन देखा जाए तो सामने सामने आप देखो दिखाई दे रहे हैं, कोई भी अपॉन में नहीं है, तो आप सीधा कह सकते हैं कि पीवी प्रोपोर्शनल टी। यही स्टेटमेंट उसके सामने लिखा हुआ है कि आयतन तथा ताप प्रत्येक परम ताप के अनुक्रमणपाती होता है यानी प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा नंबर 2, दाब तथा ताप की किन परिस्थितियों में व्यवहारिक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। तो यहाँ पर कंडीशन पूछी है कि आइडियल गैसेज और आपकी नॉर्मल गैसेज, जो बिहेवियर गैसेज, जो रियल गैसेज हैं, वो किन कंडीशंस में आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करेगी। तो उसके लिए इसमें कभी काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, तो आप आज यहाँ पर सभी कन्फ्यूज़न खत्म कर दीजिए कि निम्न दाब तथा उच्च दाब पर। ऑप्शन में आपको मिल सकता है वहाँ पर उच्च दाब होगा, निम्न ताप होगा, उच्च दाब होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, दाब कम होना चाहिए, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के लिए एक आदर्श गैस समीकरण लिखना है एक मोल गैस के लिए। तो अभी हमने ऊपर आदर्श गैस समीकरण आपको लिख के दिखाया था, पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी। और एक चीज़ इसमें और ध्यान कीजिएगा, म्यू आर टी अभी मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर जब एक मूल गैस लिखेंगे तो जो पी की बात करें तो पी आपका दाब है, वी आपका आयतन है, म्यू मूलों की संख्या होती है, जो भी गैस है उसके मूलों की संख्या, आर रेडवर कांस्टेंट, और टी उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर या कहें तो उसका परमताप। म्यू एक मूल के लिए बोला है तो म्यू इक्वल्स टू आप जब 1 रखेंगे तो म्यू 1 रखते ही आपका ये म्यू यहाँ से हट जाएगा, दिखाई नहीं देगा, और इस तरह से पी वी इक्वल्स टू आर टी आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर देख रहे हैं पी वी इक्वल टू एन के टी लिखा है, तो यहाँ पर आर को ही एन और के टर्म्स में लिख दिया गया है। के सभी लोग जानते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अवगाड्रो संख्या भी इसको कहा गया है। तो इसमें अगले वाले पार्ट पाते हैं, जब वो म्यू मोल के लिए कह रहा था, अब वहाँ पर आप म्यू इक्वल्स टू 1 प्लेस नहीं करेंगे, तो सीधा सीधा म्यू इक्वल्स पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी रखेंगे और आर की जगह अगेन वही एन इंटू के की वैल्यू प्लेस करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, किसी भी आयतन के लिए सामान्य गैस का समीकरण। तो सामान्य गैस का समीकरण जो है पी वी इक्वल्स टू एन के टी। एन क्या है यहाँ पर, वी आयतन जो दे रखा है, उस वी आयतन में अणुओं की संख्या है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे, सावर्तिक गैस नियतांक आर तथा बोल्ट्जमान नियतांक के का मान लिखना। तो इसमें थोड़ा सा मानों को आपको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्नों में, क्वेश्चंस में इस प्रकार का रहता है कि वहाँ पर आपको आंकिक मान यानी उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए। कोशिश यही कीजिए। तो स्टार्ट कीजिए। आर की वैल्यू ये आप देख रहे हैं 8.31 जूल पर मोल केल्विन, और के जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 × 10⁻³ जूल पर केल्विन। 6 क्वेश्चन में बोल्ट्जमैन नियतांक को परिभाषित करने वाला सूत्र लिखना है। तो जैसे बताया था, आर की जगह आपने एन के यूज़ किया था, कैपिटल आर इक्वल्स टू एन रेडवर कांस्टेंट बराबर होता है अवगाड्रो संख्या एन और के की मल्टीप्लाई यानी बोल्ट्जमैन नियतांक के बराबर। ये चीज़ काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि चैप्टर ये सरल है, ईजी है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। ठीक है, कन्फ्यूज हो जाता है। अभी आप जब स्मॉल एन और कैपिटल एन को आप देखते हैं तो वहाँ पर स्मॉल कन्फ्यूजन हो जाता है, एम देखेंगे, कैपिटल एम देखेंगे, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर आप बेसिक क्लियर करके चलेंगे तो ऐसी कोई समस्या आपके सामने आने वाली नहीं है। और ये श्योर है कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्ण गैस का व्यवहार और अणुगति सिद्धांत जो है हर एक किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी फिजिक्स के एग्जामिनेशन के लिए बेसिक रहता है, और मोस्टली इससे क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। तो 6 क्वेश्चन में बोल्ट्जमैन नियतांक को परिभाषित करने वाले सूत्र, तो वहाँ से के की वैल्यू आपने निकाली, के इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन एन। 7 पॉइंट में देखिए, अणुगति सिद्धांत के आधार पर गैस की दाब का सूत्र लिखना है, प्रयुक्त संकेतों का अर्थ लिखना है इसमें। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है, पी इक्वल्स टू 1/3 m इंटू एन अपॉन वी
इंटू बी बार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सभी का मतलब भी दे रखा है, तो आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए मैंने पूर्ण इसमें ध्यान रखा है इस बात का। तो एम को समझ लीजिए एक अणु का द्रव्यमान है। ठीक है, एक अणु का द्रव्यमान है। एन क्या है? एन वी उस आयतन में अणुओं की संख्या। यहाँ कैपिटल एन का मतलब ध्यान से समझिए, एन अवागाड्रो संख्या होती है, इसका मान होता है, ठीक है, 2.023 इंटू 10⁻23, सॉरी ये 6.023, एन इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये होती है अवागाड्रो संख्या, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल एन और वी आयतन में अणुओं की संख्या है। बी बार जो स्क्वायर है, बी के ऊपर बार लगा हुआ है, उसको ध्यान से समझ लीजिए, बी बार स्क्वायर, ये आपका अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। तो इस तरह से अणुओं की संख्या द्रव्यमान के पदों में अगर गैस के दाब का व्यंजक आपसे पूछ रहा है तो उसी तरह का फॉर्मूला आपको याद रखना है, P इक्वल्स टू 1/3 m इंटू एन बी बार स्क्वायर अपॉन वी। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका सपोर्ट, उनका सहयोग मुझे मिल रहा है एक बार फिर से, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। किसी आदर्श गैस के लिए दाब P, ताप T तथा प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या अगर n दे रखी है तो उसमें क्या संबंध होता है? तो उसके लिए P इक्वल्स टू n अपॉन बी, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वही है। अभी तक आप PV इक्वल्स टू n के T लिख रहे थे, ठीक है, स्मॉल n यूज़ कर रहे थे, K आ रहा था और साथ में T आ रहा था। अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर V को अपॉन में ले गए हैं, तो यहाँ पर P इक्वल्स टू आपका n अपॉन वी के टी आ जाएगा, और यहाँ पर प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या होगी तो उसको n डैश से शो कर दिया है, दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, एक बर्तन में बंद गैस का दाब P, आयतन V तथा परमताप T है। गैस के अणुओं की संख्या n के पदों में इसका मान लिखना है। तो सीधा सीधा वही कि n की वैल्यूज़ के टर्म में निकाली तो वही आपका फॉर्मूला बेस बन के चल रहा है, पी वी इक्वल्स टू एन के टी को ही आप पकड़े रहिए। तो यहाँ से n इक्वल्स टू आपकी वैल्यू निकलेगी के और टी मल्टीप्लाई में, तो ये अपॉन में पहुँचेगा, यानी पी वी अपॉन के टी। 11 पर आते हैं। किसी गैस के दाब तथा एकांक आयतन की औसत गतिज ऊर्जा में क्या संबंध? कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो छोटा प्रश्न है, छोटा आंसर है, और कई बार गलती कर देते क्योंकि ऑप्शन में दे रखा होता है 3/2 है या 2/3 है, तो अभी इसे ध्यान रख लीजिए, 2 ऊपर 2/3 इंटू ई, तो P इक्वल्स टू 2E/3 आपका राइट आंसर है। इस वाली श्रृंखला में हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 15 तक देखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप ये वाला स्लाइड और देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 पर आते हैं। अदर गैस के लिए स्थिर ताप पर गैस के दाब P तथा घनत्व में क्या संबंध होता है? तो सीधा सीधा घनत्व को ध्यान रखिएगा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, बेसिक वही है। पी वी इक्वल्स टू अगर आर टी से हम आपको क्लियर करें, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर जब वी अपॉन एम आता है तो यहाँ पर घनत्व बराबर क्या होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान नीचे आ रहा है, आयतन आपका ऊपर जा रहा है, यानी जो घनत्व आ रहा है वो कहाँ पहुँचेगा, अपॉन में, और बाकी सभी चीज़ें आप क्या कर देंगे, कॉन्स्टेंट कर देंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला प्राप्त होगा आपको, पी अपॉन रो इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन 13, किसी गैस के दाब, घनत्व तथा उसके वर्ग माध्य मूल वेग में क्या संबंध होता है? तो उसी फॉर्मूले में जब आप वैल्यू 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर के लगाते हैं और बाकी वैल्यू पी की लगती है 3/2 के टी के बराबर लगाते हैं, तो उससे ये फार्मूला आपको मिलता है। और बहुत ही जल्दी क्लासेज जो स्टार्ट होने वाली हैं, तो उस चैप्टर को भी एक एक करके उसमें शामिल किया जाएगा, तो वहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि ये फार्मूला आपके पास में कैसे आया। वी इक्वल्स टू आपका आर एम एस, दिस इज इक्वल्स टू √3p अपॉन रो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 14, किसी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग गैस के परमता तथा उसके गैस के अणु भार पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो फंडामेंटल फार्मूला आपके सामने ही लिखा हुआ है कि वी आर एम एस इक्वल टू 3RT अपॉन एम। यहाँ पर जब वो टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पूछ रहा है तो केवल वी और टी के बीच में देखिएगा, तो वी प्रोपोर्शनल √T, और अगर m को देखें तो वह m अपॉन में है, तो v प्रोपोर्शनल √1 अपॉन √m। तो यहाँ जो नीचे होता है उसको व्यत्कनुपाती बोलते हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, जो सामने सामने सीधे हैं उसे समानुपाती या अनुकनुपाती भी कहते हैं। तो इसमें सीधा अगर टेम्परेचर के लिए पूछ रहा है तो वर्गमाध्य मूल वेग परम ताप के वर्ग के अनुकनुपाती होता है, और अगर गैस के अणुभार के बारे में पूछता है तो वर्गमूल के व्यत्कनुपाती होता है। किसी भी एग्जाम को जाने से पहले से ये जो क्वेश्चंस की श्रृंखला है आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी, क्योंकि उस समय जब आप एग्ज़ाम के पास होते हैं तो उस समय एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं होता, वहाँ पर हमको जल्दी से अपना क्वेश्चंस, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। किसी गैस के परमताप T तथा उसके एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा E में क्या संबंध होता है? तो उसके लिए आवश्यक सूत्र वही है, E इक्वल्स टू, औसत के लिए उसके ऊपर बार लगा के दिखाया है, तो E बार इक्वल्स टू 3/2 KT, यहाँ की आपका भी बोल्ट्जमैन नेतांक और T आपका परमताप है। तो इसी प्रश्न के साथ में आज की ये क्वेश्चन की सीरीज़ यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वाली श्रृंखला में अगले नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ में बहुत ही जल्दी मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।